अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास मैश टिपोलॉजी क्या होती है, ये काम किस तरह से करती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम टिपोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जितनी भी आपकी बुक में टाइप्स दी गई थी, जिसमें बस थी, स्टार थी, ट्री थी, रिंग थी, इन 4 नेटवर्क टिपोलॉजीज़ को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था एग्जांपल्स के साथ। आज हम इसी तरह से देखते हैं कि हमारे पास मैश टिपोलॉजी क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर आप वर्ड पे गौर करें मैश, तो मैश के जो लफ्ज़ी मीनिंग होते हैं वो जाल के होते हैं, जिसको आप नेट कहते हैं। मैश, जैसे आपने फाइबर ऑप्टिक केबल पढ़ी होगी और कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल के ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर थी वो भी मैश प्रोटेक्टिंग लेयर थी। ठीक है। अब वो मैश जो होता है वो जाल होता है नेट की तरह। अब आपके पास ये मैश टिपोलॉजी है। अब हम देखेंगे कि डिवाइसेस को मैश टिपोलॉजी में किस तरह से जोड़ा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क हो जिसमें कंप्यूटिंग डिवाइसेस या डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम मल्टीपल पाथ्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड हों, तो ऐसा नेटवर्क, ऐसी टिपोलॉजी मैश टिपोलॉजी कहलाती है। अगर आप पिक्चर को देखें तो आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम, ये जो 6 कंप्यूटर सिस्टम है, ये मल्टीपल कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन पाथ्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए मल्टीपल पाथ्स मौजूद हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम मैश नेटवर्क या मैश टिपोलॉजी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो मैश नेटवर्क है ये किस तरह के नेटवर्क में यूज़ होता है। बेसिकली आपके पास 2 तरह के नेटवर्क आप आगे पढ़ेंगे, एक वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। आपके पास जो मैश नेटवर्क है ये लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत कम यूज़ होता है। हमेशा इसको वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए आप इसको वाइड मैश टिपोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्किंग है मैश टिपोलॉजी की, ये वर्क किस तरह से करता है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास डेफिनेटली आपको पता है कि हर कंप्यूटर के पास मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल रूट्स मौजूद हैं डाटा को सेंड और रिसीव करने के। तो सबसे पहले एक कंप्यूटर जिसको डाटा किसी दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना होता है, वो एफिशिएंट पाथ चेक करता है कि मेरे पास बेस्ट पाथ कौन सा है डाटा को सेंड और रिसीव करने का। तो उस बेस्ट पाथ को यूज़ करते हुए वो डायरेक्टली अपने मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकता है, उसको वेट नहीं करना पड़ता आपके पास, क्योंकि हर नोड मल्टीपल पाथ्स के थ्रू कनेक्टेड होती है दूसरे नोड के साथ। बिल्कुल सिंपल, आपके पास बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का। इसमें डाटा ट्रैफिक जितनी मर्जी हो, कम्युनिकेशन जितनी मर्जी डिवाइसेस के दरमियान हो, आपके पास नेटवर्क के ऊपर कभी भी लोड नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइसेस को वेट नहीं करना पड़ता डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस का बिल्कुल सिंपल है, आपके पास ये मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल रूट्स प्रोवाइड कर रही है। अगर वन रूट या आपके पास एक पाथ जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो दूसरा जो सूटेबल रूट है वो डाटा कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस यूज़ कर सकती है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्टेड नहीं होती हैवी लोड पे, डाटा ट्रांसमिशन पे। आपके पास जितना मर्जी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो, नेटवर्क पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगी। इट इज़ कंसिडर्ड मोर सिक्योर एंड डाटा ट्रैवल ओनली बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं है, कोई सर्वर नहीं है। डायरेक्टली मैसेज सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर तक आता है आपके पास, इस वजह से ये ज़्यादा सिक्योर है। ट्रबल शूटिंग जो है इस टिपोलॉजी के अंदर, जो मैश टिपोलॉजी है, वो आसान होती है दूसरे टिपोलॉजी के निस्बत। आपके पास ये भी इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपके पास डेफिनेटली आपको जो कम्युनिकेशन मीडिया है, जो पाथ हैं, जो केबल्स हैं, वो आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी मल्टीपल पाथ क्रिएट करने के लिए। अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक आपने
4 पाथ्स देने हैं, 4 कम्युनिकेशन मीडियाज़ बनाने हैं, कम्युनिकेशन चैनल बनाने हैं, रूट्स बनाने हैं जिसके थ्रू डाटा सेंड और रिसीव होगा, तो डेफिनेटली आपको 4 ही केबल्स चाहिए होंगी। तो आपके पास जो कॉस्ट है वो केबल की इस वजह से वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो इस वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है। इसको इंस्टॉल करना और कन्फिगर करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है और मेंटेनेंस भी इसकी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो ये इसके सिंपल से डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मैश टिपोलॉजी तक, आपकी टिपोलॉजी जो है वो एंड होगी, इधर तक आपकी टिपोलॉजीज थी। बेसिकली आपने बस, स्टार, मैश, ट्री टिपोलॉजी और रिंग टिपोलॉजी को अपनी बुक में पढ़ा है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं या कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। पहले तो हमने देखा कि हमने पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क्स हमने देखे, कितनी तरह के नेटवर्क हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट किस तरह से होती है, उनकी कम्युनिकेशन प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स को, जो डिफरेंट कंप्यूटर या सिमिलर कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली आपकी बुक में 3 नेटवर्किंग या नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस दी हुई हैं। फर्स्ट वन राउटर है, गेटवे है और ब्रिज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राउटर क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं आपको बताता चलूं, राउटर, गेटवे और ब्रिज, ये 3 आपके पास नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। इन्होंने क्या करना है, नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है और पर्पज़ हमारा क्या है कि कम्युनिकेशन करवाना है नेटवर्क्स के दरमियान। अब जो राउटर है ये क्या करेगा, ये आपके पास सिमिलर और डिफरेंट, एक बात आपने याद रख लेनी है, राउटर क्या करता है, डिफरेंट या सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, वो ख्वाह लोकल नेटवर्क्स हों या वाइड नेटवर्क हों। लोकल एरिया नेटवर्क को भी जोड़ेगा, वाइड एरिया नेटवर्क को भी आपस में जोड़ेगा, लेकिन नेटवर्क्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, नेटवर्क्स सिमिलर भी हो सकते हैं। गेटवे क्या करेगा, गेटवे हमेशा 2 डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ेगा, गेटवे। नेक्स्ट वन आपके पास है ब्रिज। ब्रिज स्टूडेंट्स क्या करेगा, आपके पास ये भी नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, ये आपके पास 2 सिमिलर टाइप नेटवर्क के सेगमेंट्स को, 2 नेटवर्क भी सिमिलर होने चाहिए और उन दोनों नेटवर्क्स को आपस में नहीं जोड़ेगी, 2 नेटवर्क्स के सेगमेंट्स को, उनके चंद एक हिस्सों को आपस में जो डिवाइस जोड़ती है वो ब्रिज कहलाती है। तो अब हम राउटर को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउटर क्या करता है, राउटर आपके पास 2 डिफरेंट या सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। वो नेटवर्क आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क्स भी हो सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। जब बात हम वाइड एरिया नेटवर्क की करते हैं तो डेफिनेटली इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के नेटवर्क्स भी आ सकते हैं और वो कंट्रीज़ पास भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। तो आपके पास ये लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपके पास हर नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस है उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। अब राउटर जो है, राउटर के पास हर डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर जुड़ी हुई है उसका एड्रेस होता है, उसको राउटिंग एड्रेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, राउटिंग एड्रेस। राउटर के पास हर डिवाइस का एड्रेस मौजूद होता है, उसको राउटिंग एड्रेस कहते हैं। आप ऐसे ही कह सकते हैं कि स्कूल या कॉलेज के अंदर आपकी डिफरेंट क्लासेस हैं, हर क्लास का जो आपके पास डाटा है, जितना भी डाटा हर क्लास का, अब डिफरेंट क्लासेस हैं, सिमिलर क्लासेस भी होती हैं, जैसे 9th ABC ये सिमिलर क्लासेस हैं। अब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये डिफरेंट क्लासेस हैं। आपके पास जो सारे का सारा डाटा है वो हेडसअप के पास मौजूद होता है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि राउटर के पास हर नेटवर्क,
राउटर के पास हर डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होगी उसका एड्रेस मौजूद होगा, उसको राउटिंग एड्रेस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक डिवाइस ने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, तो डेफिनेटली दरमियान में अब क्या है, राउटर है। तो राउटर के पास राउटिंग एड्रेस होगा हर डिवाइस का। तो जब डाटा पैकेट आएगा उसके साथ आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस भी मौजूद होगा कि किधर डाटा ने जाना है। अब आपके पास राउटर चेक करेगा कि पैकेट का एड्रेस और उस डिवाइस का एड्रेस किधर पड़ा हुआ है, वो दोनों आपस में मैच होंगे और राउटर इंटेलिजेंटली उस पैकेट को उस डेस्टिनेशन पे डायरेक्टली क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। और ये डायरेक्टली जो डाटा को सेंड और रिसीव करेगा, ये सिंपली डाटा को सेंड और रिसीव नहीं होगा, आपके पास एफिशिएंट पाथ के थ्रू डाटा जो है वो सेंड और रिसीव होगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आपके पास कोई लोकल एरिया नेटवर्क आपने बनाया हुआ है और साथ में आप कह सकते हैं कि मॉडेम के थ्रू आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो राउटर जो है ये कम्युनिकेट करवा रहा है दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के साथ, इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क के साथ। वो वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट, और ये लोकल एरिया नेटवर्क जो आपने अपने घर में बनाया हुआ है। तो आपके पास ये जो कम्युनिकेशन होगी ये राउटर कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है गेटवे। गेटवे आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस है, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। ये क्या करती है, दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को, दो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है। मैं सिंपली ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे आपके पास दो कंट्रीज़ हैं, चाइना और पाकिस्तान। अब उनके दरमियान एक गेट लगा हुआ है, बाउंड्री वाल है। आप जब भी किसी ने चाइना या पाकिस्तान आना होता है तो उस गेट के थ्रू, उस जो पाथ बना होता है, जो एरिया है जिसके थ्रू पासिंग होती है, उसके थ्रू वो पास करके इधर उधर जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो उन दोनों की लैंग्वेजेस भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो आपके पास जब भी कम्युनिकेशन होना होती है दो डिफरेंट कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस में, तो आपके पास दरमियान में ट्रांसलेटर मौजूद होता है जो इधर की लैंग्वेज को उधर उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा और दूसरी लैंग्वेज को फर्स्ट वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। इसी तरह से गेटवे क्या करती है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये आपके पास दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को जोड़ती है। लेकिन जब डाटा कम्युनिकेशन होता है तो आपके पास जो पैकेट ऑफ डाटा आपके पास वन नेटवर्क और से आता है और सेकंड नेटवर्क में उसने जाना होता है। अब जो फर्स्ट नेटवर्क है उसमें चीज़ें चेंज है, वो डिफरेंट नेटवर्क है। जो सेकंड नेटवर्क है उसमें चीज़ें चेंज है, वो डिफरेंट नेटवर्क है। तो आपके पास जो गेटवे है वो फर्स्ट नेटवर्क से आने वाले पैकेट्स को ट्रांसलेट करती है सेकंड नेटवर्क के मुताबिक, और सेकंड नेटवर्क से आने वाले पैकेट को फर्स्ट नेटवर्क के मुताबिक चेंज करती है, ट्रांसलेट करती है, और इस तरह से इनके दरमियान क्या हो रही होती है, कम्युनिकेशन हो रही होती है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप ये गेटवे है, इंटरनेट और आपका जो लोकल नेटवर्क है, ये सिंपल, इसके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये गेटवे के थ्रू कनेक्टेड है। अब स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, बिल्कुल सिंपली मैंने आगे भी आपको बताया कि आपके पास दो सिमिलर टाइप नेटवर्क के सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करेगा। ये भी लैन नेटवर्क है, कोई बहुत बड़ा लैन नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ है, ये भी बहुत बड़ा लैन नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ है। ये दो कंप्यूटर्स का एक सेगमेंट इस नेटवर्क से हमने ले लिया और दो कंप्यूटर्स का नेटवर्क सेगमेंट हमने इधर से ले लिया। अब इनको आपस में कनेक्ट करवा दिया हमने ब्रिज के साथ। ब्रिज आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस है, नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस आप कह सकते हैं इसको। अब ये क्या करवाएगी, कम्युनिकेशन करवाएगी इन दो सेगमेंट्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये जो कंप्यूटर ए है और बी है इस नेटवर्क का, और इस नेटवर्क के सेगमेंट का ये कंप्यूटर सी और डी है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कहता हूँ, ये ए ने बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली ए जो है वो बी के साथ कम्युनिकेट करेगा लैन नेटवर्क को ही यूज़ करते हुए। इसमें ब्रिज जो है वो कोई अमल दखल नहीं करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस ए ने इस सी के साथ कम्युनिकेशन करना है। अब आपके पास बात समझ में आ रही है कि सेगमेंट टू सेगमेंट, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है। तो ब्रिज अब अपना काम करेगा। ब्रिज क्या करेगा, इस नेटवर्क से आने वाले पैकेट को नेक्स्ट डिवाइस पे सेंड कर देगा। पैकेट के साथ एड्रेस भी मौजूद होगा, तो ब्रिज के थ्रू वो क्या होगी, कम्युनिकेशन होगी। तो आपके पास
ब्रिज जो है ये डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, सेम टाइप के नेटवर्क हों और आपके पास ब्रिज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।